गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 के छात्रों के लिए रिलेटिव क्लॉज का जो एक पार्ट रिलेटिव क्लॉज उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे। हमने हु, हुम, हुज, बिच, दैट 5 रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सीख चुके हैं। आज मैंने क्या किया है, आपके पिछले 5 सालों में जो प्रश्न आए हैं रिलेटिव क्लॉज के आधार पर या क्लॉज के आधार पर जो भी पिछले 5 सालों में प्रश्न आए हैं उनको मैंने यहां बोर्ड पे लिखा है। एक बार इनको सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम रिलेटिव क्लॉज में ही। आज रिलेटिव क्लॉज हमारे आज फिनिश हो जाएंगे। फिर अगला जो आपके एडवर्ब क्लॉज दे रखा है उसको स्टडी करेंगे, नाउन क्लॉज दे रखा है उसको स्टडी करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपके पास ये एक्सरसाइज लेके आया हूं जो पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर्स में आई है। आपके जो प्रश्न आए हैं, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ काजल इज एन इंजीनियर, हर फादर, ये फादर शब्द है, ये FATHER फादर। हर फादर वॉज अ ग्रोसर, उसके पिता एक पसारी थे। और ये यहां पे लिखा हुआ है इसमें कि हुज से जोड़ना है, इसको किससे जोड़ना है, हुज से। तो हुज से जब अपन जोड़ते हैं तो जो पजेसिव प्रोनाउन आ रहा होता है वाक्य में, पजेसिव प्रोनाउन को हटा देते हैं और हुज का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां पे पजेसिव प्रोनाउन क्या आ रहा है, हर। तो कैसे जुड़ जाएगा ये, काजल इज एन इंजीनियर हुज फादर वॉज अ ग्रोसर। तो यहां पे देखिए हुज संबंध बताता है। तो काजल एक इंजीनियर है जिसके पिता एक ग्रोसर हैं, बनिए की दुकान चलाते हैं। तो हर यहां पे पजेसिव प्रोनाउन है, हर के जगह पे हमें क्या लिख देना है, हुज। तो यहां पे देखिए संबंध हो गया, काजल इज एन इंजीनियर, काजल इंजीनियर है, इंजीनियर जिसके पिता ग्रोसर हैं। इसको अपन दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते थे, ऐसे भी जुड़ जाता ये, काजल हुज फादर, ऐसे भी जुड़ जाएगा ये, हुज फादर वॉज अ ग्रोसर। यहां पे अपन को फिर कॉमा लगाना है, इसको नॉन रिस्ट्रिक्टिव बनाना है। काजल हुज फादर वॉज अ ग्रोसर इज एन इंजीनियर, वो इंजीनियर है काजल। तो दोनों तरीके से जोड़ सकते हैं इसको हम, काजल इज एन इंजीनियर हुज फादर वॉज अ ग्रोसर, और दूसरा काजल हुज फादर वॉज अ ग्रोसर इज एन इंजीनियर, ऐसे भी जुड़ जाएगा ये। दूसरा देखिए, द वुड कटर कट डाउन द ओल्ड ट्री, द ट्री वॉज प्लांटेड बाय माई ग्रैंडफादर। और किससे जोड़ना है इसको, बिच से जोड़ना है। बिच का प्रयोग किसके लिए होता है, निर्जीव वस्तु और जानवरों के लिए होता है। तो द वुड कटर कट डाउन द ओल्ड ट्री, पुराने पेड़ को काट दिया। द ट्री रिपीट हो रहा है, और बीच में क्या करते हैं, जो रिपीट नाउन होती है उसको हम हटा देते हैं, इट को हटा देते हैं। तो देखिए ये कैसे जुड़ेगा, द वुड कटर कट डाउन द ओल्ड ट्री, बीच, इसकी जगह पे हमने बीच लगा दिया, इसको हटा दिया यहां से दूसरे वाक्य में से। बीच वॉज प्लांटेड बाय माई ग्रैंडफादर, इस तरह से जुड़ जाएगा यहां पे बीच से। अगला देखिए, अनिल सपोर्टेड द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय हिज फ्रेंड। अनिल ने मूवमेंट को सपोर्ट किया, आंदोलन को, और यह आंदोलन उसके दोस्त ने शुरू किया। दैट से जोड़ना है इसको हमें। दैट में भी क्या करते हैं, रिपीट नाउन को हटा देते हैं, इट को हटा देते हैं। और देखिए कौन सी रिपीट नाउन है इसमें, मूवमेंट। पहले वाक्य में मूवमेंट आ रहा है और दूसरे वाक्य में भी मूवमेंट आ रहा है, ये रिपीट नाउन है। रिपीट नाउन की जगह पे हमें दैट लिख देना है। अनिल सपोर्टेड द मूवमेंट दैट वॉज started
बाय हिज फ्रेंड। तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है ये। तो ये पहला वाक्य ये था, दूसरा ये, तो इसमें रिपीट नाउन ये आ रही थी, इस रिपीट नाउन को हटा दो और दैट लगा दो उसके पीछे। इसको देखो, अभिजीत लिव्स इन जयपुर, हिज सन इज एन इंजीनियर। अभिजीत जयपुर में रहता है और उसका बेटा इंजीनियर है। अभिजीत उसका बेटा, अभिजीत उसका बेटा, हिज पजेसिव प्रोनाउन आ गया, पजेसिव प्रोनाउन हटा दो और क्या लगा दो, हुज लगा दो। अभिजीत, अभिजीत हुज सन, जिसका बेटा, हुज सन इज एन इंजीनियर। लिव्स इन जयपुर। तो इस तरह से बन जाएगा, ये नॉन रेस्ट्रिक्टिव में आएगा। अभिजीत, क्योंकि जो एक चीज याद रखिए, रिलेटिव प्रोनाउन उसके पीछे ही आएगा जिस संज्ञा की अगले वाक्य में बात की जाएगी। देखिए सभी में देख लीजिए आप, द ट्री वॉज प्लांटेड, सॉरी द वुड कटर कट डाउन द ओल्ड ट्री। इस ओल्ड ट्री की बात अगले वाक्य में की गई है, इसलिए हमने बिच को कहां लगाया, ओल्ड ट्री के पीछे। अनिल सपोर्टेड द मूवमेंट, द मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय हिज फ्रेंड। इस मूवमेंट की बात, आंदोलन की बात अगले सेंटेंस में की है, तो हमने क्या किया, दैट को मूवमेंट के पीछे लगाया। अभिजीत लिव्स इन जयपुर, हिज सन, अभिजीत जयपुर में रहता है, उसका बेटा, अभिजीत का बेटा, तो हमें हुज को कहां लगाना है, अभिजीत के पीछे। जिस संज्ञा की बात अगले सेंटेंस में की जाती है वहां पे हमें इसका प्रयोग करना है। अभी कुछ लड़के कैसे करेंगे, देखो इसका प्रयोग, और फिर वो गलत हो जाएगा। इसका प्रयोग यदि हम ऐसे कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर किसी ने यूं कर दिया, अभिजीत लिव्स इन जयपुर, हुज सन इज एन इंजीनियर, तो ये प्रयोग गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हुज का प्रयोग, ठीक है, हुज आपने हिज की जगह तो हुज जोड़ दिया, लेकिन हुज से पहले वो संज्ञा आनी चाहिए जिस संज्ञा के बारे में अगले टेंस में बात हो रही है। जयपुर के बारे में बात हो रही है क्या, वहां पे नहीं हो रही, जयपुर के बारे में बात नहीं हो रही। बात किसके बारे में हो रही है, अभिजीत के बारे में हो रही है, इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन भी कहां आएगा, अभिजीत के पीछे ही आएगा। और ये वाक्य गलत है, तो अपन को कैसे लिखना होगा, इसको कैसे लिखेंगे, अभिजीत हुज सन इज एन इंजीनियर लिव्स इन जयपुर। इस तरह से ही सही होगा ये। आप देखिए कैसे, अभिजीत, अभिजीत जिसका बेटा, तो आ गया ना नाउन, अभिजीत जिसका बेटा। तो हमेशा ध्यान रखना, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग उसी नाउन के पीछे करना जिस नाउन के बारे में अगले टेंस में, अगले वाक्य में बात की है। अब जैसे इसको ले लेते हैं अपन, ऑल मैन एंड वुमेन टुक रेस्ट इन स्कूल। प्रत्येक पुरुष और सभी महिला और पुरुषों ने स्कूल में विश्राम किया। द स्कूल वॉज सिचुएटेड इन इंदौर, स्कूल इंदौर में स्थित था। अब देखिए किसकी बात हो रही है यहां पे, स्कूल और स्कूल, अगले वाक्य में स्कूल की बात हुई है ना, तो बिच का प्रयोग हमें स्कूल के पीछे करना है। कैसे, ऑल मैन एंड विमेन टुक रेस्ट इन स्कूल। अब ये रिपीट नाउन है, बीच में क्या करते हैं, रिपीट नाउन को हटा देते हैं। मेरी पिछली वीडियो देखिएगा आप, जो मैंने 2 वीडियोस 3 वीडियोस डाल दी हैं मैंने, उन 3 वीडियोस को देखिएगा आप, समझ में आ जाएगा आपको। बिच वॉज सिचुएटेड, और पूरा सेंटेंस ऐसे लिख देंगे अपन। अगला देखिए, द वुमन वॉज सेलिंग बैलून्स, महिला गुब्बारे बेच रही थी। द पुलिस कॉट हर, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। किससे जोड़ना है, हुम से जोड़ना है। अब हुम से जब हम जोड़ते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस जो वाक्य में आ रहे होते हैं ना, मी, अस, यू, हिम, हर, डैम, उनको हटा देते हैं।
मैंने वीडियो में बताया हुआ है, पिछला वीडियो आप देखिएगा। अब देखिए किसके बारे में बात हो रही है इस वाक्य में। द वुमन वॉज सेलिंग बैलून, महिला गुब्बारे बेच रही थी। द पुलिस कॉट हर, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। किसको? इस महिला को। तो महिला को पकड़ा है तो whom का प्रयोग हमें कहां करना पड़ेगा? इस महिला के पीछे। whom का प्रयोग कहां करना पड़ेगा? महिला के पीछे। कैसे? द वुमन whom पुलिस caught was selling balloons, गुब्बारे बेच रही थी। ये हट जाएगा यहां से ऑब्जेक्टिव केस। whom के प्रयोग में ऑब्जेक्टिव केस हट जाएगा, जिस तरह से whose के प्रयोग में ये पजेसिव केस हट जाता है। हिज हट गया ना पजेसिव केस, ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं, देख लेना आप। यहां पे ये ऑब्जेक्टिव केस हट गया। अब ये लास्ट है। He asked the passengers to push the car, उसने यात्रियों से कार में धक्का लगाने के लिए कहा। The car was not starting, देखिए द कार और द कार, तो कौन सा रिपीट हुआ है? द कार रिपीट हुआ है अगले में, तो हमें दैट कहां पे लगाना है? द कार के पीछे। He asked the passengers to push the car that, और इस रिपीट नाउन को हटा देंगे। देखना आप वीडियो में बताया है मैंने, दैट वॉज नॉट स्टार्टिंग, जो शुरू नहीं हो रही थी, चालू नहीं हो रही थी। तो ये पिछले कुछ सालों के प्रश्न मैंने यहां लिखे हैं। उम्मीद करता हूं आप आसानी से इनको सॉल्व कर रहे होंगे और यहां पे अगर कोई गलती है तो वो दूर हो जाएगी। अब मैं बात करूंगा आगे आज व्हेन, वेयर, वाई और वेयर एवर की। ये भी रिलेटिव क्लॉज का हिस्सा है। लेकिन उनका नाम क्या है? रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब बोला जाता है वेयर, व्हेन, वाई और वेयर एवर। इन चार का प्रयोग करेंगे आज हम। इन चार का प्रयोग करने से पहले मैं अपने सब्सक्राइबर से चर्चा कर लूं कि मेरे सब्सक्राइबर्स, बहुत अच्छी बात है आप सभी के सहयोग से, क्योंकि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लगातार मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चों उल्टा हो रहा है मेरे साथ में कि मेरे वीडियोस को मेरे सब्सक्राइबर्स तो कम देखते हैं और जो नॉन सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो ज्यादा देखते हैं मेरे वीडियोस को। 52% हो गए हैं अब। 52% व्यूअर्स ऐसे हो गए हैं जो मेरे अनसब्सक्राइबर हैं और 48% मेरे सब्सक्राइबर हैं। 48% देखते हैं, तो 48% मेरे 1450 सब्सक्राइबर हैं। अगर ये 52% भी मुझे सब्सक्राइब कर लें तो मेरे 1600 सब्सक्राइबर और बढ़ जाते हैं, तो संख्या मेरी काफी हो जाती है, 3050 की संख्या हो जाती है मेरी। तो जो मुझे देखते हैं अनसब्सक्राइबर, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है और जो मुझे देख रहे हैं, वो प्लीज अन को हटाएं और सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। सब्सक्राइब करने के साथ ही जो ये बेल आइकन है, इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है। वीडियो डलते ही नोटिफिकेशन आपके पास होगा। तो प्लीज 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 जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए वेयर से बात करते हैं। नंबर 1, इसका प्रयोग स्थान सूचक शब्द के बाद होता है। शब्द के बाद होता है। नंबर 2, स्थान वाक्य में आए हेयर देयर को हटा देते हैं।
हेयर देयर को हटा देते हैं। देखिए कैसे आएगा इसका प्रयोग। आई रीड इन दिस स्कूल। आई रीड इन दिस स्कूल। माई फादर टीच हेयर। आई रीड इन दिस स्कूल, मैं इस स्कूल में पढ़ता हूं। माई फादर टीच हेयर, मेरे पिता यहां पढ़ाते हैं। सॉरी वो क्वेश्चन मार्क गलत लग गया, यहां पे फुल स्टॉप और वेयर से जोड़ना है इसको अपन को। तो मैंने कहा इसका प्रयोग स्थान सूचक शब्द, जो स्थान सूचक शब्द है ना उसके बाद आपको प्रयोग करना होगा और वाक्य में आए हेयर देयर को हटा देंगे। तो बहुत आसान है अपने लिए, स्थान सूचक शब्द ढूंढो पहले तो इसमें, और इसमें भी देख लो वेयर का प्रयोग भी उस स्थान सूचक शब्द के बाद होगा जिसकी बात अगले टेंस में अगले वाक्य में की जा रही होगी। तो दिस स्कूल ये स्थान सूचक है। माय फादर टीच हेयर, मेरे पिता यहां पढ़ाते हैं, यहां पढ़ाते हैं। तो इसके पीछे लगेगा क्या, वेयर। आई रीड इन दिस स्कूल वेयर टीचेज होएगा यहां पे, वेयर माय फादर टीचेज। और ये अब शब्द यहां से हट जाएगा हेयर, है ना, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है हमने हेयर और देयर को हटा देते हैं। तो आई रीड इन दिस स्कूल वेयर माय फादर टीचेज। दूसरा वाक्य देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। आई लिव इन जयपुर। आई लिव इन जयपुर। आई वॉज बॉर्न हेयर, मेरा यहां जन्म हुआ था। तो आई लिव इन जयपुर और वेयर से जुड़वा रहा है इसको। तो वेयर का सीधा सा फंडा है कि स्थान सूचक शब्द के बाद ही लगेगा वेयर। कौन से स्थान सूचक शब्द के बाद, जिस स्थान की चर्चा अगले वाक्य में हो रही होगी। तो आई लिव इन जयपुर, मैं जयपुर में रहता हूं। आई वॉज बॉर्न हेयर, यहां पे मेरा जन्म हुआ था, यहां जयपुर में। तो आई लिव इन जयपुर वेयर आई वॉज बॉर्न। तो इस तरह से आप वेयर का प्रयोग करेंगे। एक और मैं यहां पे सेंटेंस वेयर का लिख देता हूं, फिर हम वैन पे चर्चा करने वाले हैं। I work in Adidas company. I work in Adidas company. My friend met me there। और यहां पे आपके आ गया क्या, वेयर से जोड़ना है इसको। आई वर्कड इन एडिडास कंपनी, मैं एडिडास कंपनी में काम करता हूं। तो ये तो जगह हो गई एडिडास कंपनी। और मैट देयर, देयर ये देयर किसके बारे में बता रहा है, एडिडास कंपनी के बारे में। तो इसको जोड़ दीजिए। आई वर्क इन एडिडास कंपनी वेयर माई फ्रेंड मैट मी। ये देयर हट जाएगा क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ है, हेयर और देयर को हटा देते हैं। चलिए अब वैन का प्रयोग सीखते हैं। वैन का प्रयोग सीखते हैं।
इसका प्रयोग, वैन का प्रयोग कर रहे हैं हम, इसका प्रयोग वेयर हो गया हमारा, इसका प्रयोग समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द के बाद होता है। समय सूचक शब्द आना चाहिए, समय, जो समय के बारे में बताए। जैसे आई वॉक अप, मैं जागा, एट 4 AM, मैं 4 बजे जागा, पुलिस वॉज सर्चिंग ए थीफ, और ये कह रहा है पुलिस वॉज सर्चिंग अ थीफ एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, और ये कह रहा है कि वैन से जोड़ो। तो जैसे अपन ने whom, whose, which, उनमें, उनसे संबंधित चीजों को हटाया था, ऐसे ही वैन में भी दूसरे वाक्य के समय शब्द को हटा देते हैं, समय शब्द को हटा देंगे। अगर आता है तो हटा दीजिए, नहीं आता है तो बहुत अच्छी बात है। आई वॉक अप एट 4 AM, मैं 4 बजे जागा, पुलिस वॉज सर्चिंग अ थीफ एट दैट टाइम, उस समय पुलिस चोर को तलाश कर रही थी। एट दैट टाइम, उस समय, किस समय? 4 बजे। तो वैन का प्रयोग कहां होगा? 4 बजे के बाद। आई वॉक अप एट 4 AM when police was searching a thief। और जो समय सूचक शब्द रिपीट हुआ है एट दैट टाइम किसके लिए आ रहा था? 4 बजे के लिए। जैसे वहां पे हेयर और देयर उस स्थान के लिए आ रहे थे, ऐसे 4 AM के लिए क्या आ रहा है? एट दैट टाइम, इसलिए हमने एट दैट टाइम को हटा दिया। आई वॉक अप एट 4 AM when पुलिस वॉज सर्चिंग अ थीफ। दूसरा एक और प्रश्न लिख लेते हैं। सी मैट मी ऑन मंडे, वो मुझसे मंडे को मिली। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा था। और कोई कहता है वैन से जोड़िए इसको, तो हमको पता है वैन का प्रयोग किसके बाद होगा? समय सूचक शब्द के बाद होगा। सी मैट मी ऑन मंडे when I was going to market। अब इस दूसरे वाक्य में समय सूचक शब्द नहीं आया तो हटाने की जरूरत ही नहीं है। तो when का प्रयोग आपको देखना है किसके बाद आएगा? समय सूचक शब्द के बाद आएगा। why का एक ही सेंटेंस लिखूंगा मैं, कुछ ज्यादा नहीं है। why में कारण आता है, इसमें सिर्फ कारण के पीछे लगा दो why। वैन हो गया, वाई कारण के बाद इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। जैसे दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन, ये क्या लिख दिया मैंने? This is the reason I could not come on time I could not come on time this is the reason that I woke up late, I woke up late। दूसरा वाक्य I could not come on time, मैं समय पर नहीं आ सका।
दिस इज द रीजन, ये कारण है, दैट आई वॉक अप लेट, मैं देरी से खड़ा हुआ, आई कुड नॉट कम ऑन टाइम, मैं समय पर नहीं आ सका। कारण, कारण के पीछे क्या करना है, वाई लगा देना है। दिस इज द रीजन दैट वाई, दिस इज द रीजन वाई आई कुड नॉट कम ऑन टाइम। I could not come on time. I woke up late. तो रीजन के पीछे क्या लगा देना अपन को, वाई लगा देना है बस। और वेयर एवर भी स्थान के बाद में लगता है। वेयर एवर ये स्थान सूचक है, ये भी आते नहीं है इस तरह के वाक्य, लेकिन फिर भी चलो कर लेते हैं। स्थान सूचक है ये, जैसे I met मोहन, I go, दो सेंटेंस आ गए और वेयर एवर से जोड़ना है इसको। वेयर एवर मीन्स जहां कहीं, जहां कहीं भी, इससे जोड़ दीजिए। अब ये कह रहा है वेयर एवर से जोड़िए, तो बस सीधा जोड़ दीजिए, फुल स्टॉप हटाइए, वेयर एवर लगाइए। आई मैट मोहन वेयर एवर आई, गो नहीं आएगा, बेंट, वेयर एवर आई बेंट, जहां कहीं मैं गया मुझे मोहन मिला। वेयर एवर मीन्स जहां कहीं, तो वेयर एवर आए तो उसे तो फुल स्टॉप के हटाओ और फुल स्टॉप के जगह पे वेयर एवर लिख दो, यदि वेयर एवर आता है तो ये हमारी रिलेटिव क्लॉज की क्लास खत्म होती है। अब मैं एडवर्ब क्लॉज आपको स्टार्ट कराऊंगा। कंडीशनल है उसमें और टाइम वाले हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, सारी वीडियोस आपको वहां पे मिलेंगी। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।